तेरा लंबा थोबड़ा है, मेरा बारह मुंह है, यो बारह मुंह कड़े ते ले आओगा एक दिन से ना। तुम दोनों माँ बेटा मेरा काम छुटवाओगे। मेरी जो शादी भी हुई थी तो वो झूठ बोल के हुई थी कि बेटे लड़के ने +2 कर ली, लेकिन एक्चुअली क्या था कि मेरी वाइफ ने तो +2 कर ली थी और मैं फेल हो गया था। ये चाहते हैं कि अच्छा ये सिर्फ रोमांटिक अंदाज में किया जाए। फ्लिकी का लॉन्चिंग धमाका। फ्लिकी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और 30 दिन तक फ्री में पढ़ें एसएससी बैंकिंग, रेलवे, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी के 30 से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के कोर्स। सगला भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल की स्पेशल कवरेज में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो स्पेशल कवरेज है अभी के बारे में पहले कुछ ही कुछ बताऊं। पूरी जानकारी है जो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो बिगमान थान मिलेगी। तन्ने से ना यो छोरा सर पर चढ़ा लिया, इबी औलाने आने लाग रहे हैं, ये तेरी वजह ते है। एक दिन से ना तुम दोनों माँ बेटा मेरा काम छुटवाओगे। कड़े नहीं करे अगर 24 घंटे बालका ने लेर सिर पर चढ़े रहे हैं, कदे प्यार से भी समझा लिया करो। मैं छोरा ना आप समझा लूंगी, कोई जरूरत को नहीं आगत इसको ऊपर आठान की। यो तेरे समझान का तो है नतीजा। तीसरे दिन यो सर फोड़न लाग रहा, अपना फड़वा के आने लाग रहा। हाँ हाँ अपने लखन कौन दिखे, थारे माँ बापा थम बिगाड़े थे ना। हाँ मन्नत तो मैं मेरा बाबू मैं तो घनी जेल काट के आ रहे हैं। हाँ। तन्ने जमानत करवाई थी, घनी दादी मत बनाए। अच्छा गणेशर बना चढ़ो, मैं अपना आप संभाल लूंगी। नाश करके छोड़ देंगे। हाँ हाँ मैंने तो सारा ये नाश कर दिया। तो कलाकार तो थान दिख गया होगा। राम राम भाई सारे दर्शकों ने, और ये अपना जो चैनल है झलको झुंझुनू, और भाई रवि। हाँ जी। रवि भाई आज हमारे सेट पे आए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। और मैं आपका अपना पहचान ते लिया हूँगा ना, जोगिंदर कुंडू। मोस्टली माता पिता का रोल में है कि जो सिर्फ दो ही किरदार है जो अपन हरियाणा में बात कर रहे हैं या राजस्थान में भी देखा तो मोस्टली दो ही किरदार है जो देखने न मिले। यो बीज बच रहा है जी आखिरी, और शायद आने वाली नस्ल हमारे को याद रखेगी कि इसे बीज फिर नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कितनी उम्र बच रही है। जगह तो मैं ले लूंगा, आपकी जगह तो मैं ले लूंगा, लेकिन नहीं जगह तो ले लेगा। तेरा लंबा थोबड़ा है, मेरा बारह मुंह है, यो बारह मुंह कड़े ते ले आओगा। सारे ही मौके मिल रहे हैं क्योंकि घर पे तो मेरा एक बच्चा है। हाँ। जो ज्यादा मेरी सुनाई वनाई करता नहीं तो सेट पे आके मेरी ज्यादातर जो फीलिंग होती है डांटने की, फटकारने की, पीटने की, सारी पूरी हो जाती है। कदे को भी मौका आयो, कदे जुत्ती फूकनी की है कि मारनी पड़ी ना, अभी ऐसा मौका आया नहीं है। अच्छा। आगे मैं बोलूंगी कुछ ऐसा लिखे कि मुझे चिमटा फूकने उठाने का मौका मिले। कोई यहाँ को किस्सो जितने लगे हुए कि वो कि आपस में कोई चीज में नहीं बनी हुई है। नहीं कई बार सेट पे रोड़ा होता है हमारा। हाँ। क्योंकि एक्सपीरियंस सरोज जी का भी है, मेरा भी है। तो कई बार सीन नमका इसने न्यू कर लिया, बोले अच्छा सारी हड़पने चले जाओ, आज ही सीन नहीं इस तरह करांगे। नए बच्चों के साथ हमें भी सीखने को मिलता है, अभी नए क्रिएटिव माइंड के हैं तो वहाँ पर हम हल्के फुल्के उन बच्चों के साथ हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है। लेकिन किसी एक आधे सेट पे हम दोनों का झगड़ा भी हुआ है किसी सीन को लेके, अब भाई इन न्यू करा, लेकिन फिर लास्ट में फिर तीसरा कोई हमारा जो झगड़ा हुआ है वो हुआ है जब कुंडू जी को कभी कभी है ना शरारतें सूझती हैं, तो ये चाहते हैं कि अच्छा ये सीन तो ऐसे रोमांटिक अंदाज में किया जाए, उस पे होता है क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती। हाँ सरोज जी ठीक कह रही है। मतलब वही बात है, सारे गाना मैं मान लो इमोशनली हम बैठ भी डाल जा, कई बार जानू बाण भाई बैठे हो लेकिन सीन में होते हैं हस्बैंड और वाइफ पे, तो मैं नहीं यार मैं थोड़ा रोमांटिक सा रहा यार। बोला जी मेरे तो रोमांटिक वाले सारे कीटाणु मर लिए तो मगा जी मेरे ही बस थोड़े बच रहे हैं। बोले अपना नहीं मार ले ना, फिर और कोई दूसरी लुगाई ढूंढ ले जो छतरी के लिए रोमांटिक सीन ना में कर ले। कोई कदे यहाँ कोई कि बहुत ज्यादा इमोशनल होगा कोई टाइम पर कोई यहाँ को सीन। हमारी गलत एक चाड़ा हो गया, हम जा रहे थे चंडीगढ़, तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं सुशील जी, तो वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जी। तो उन्होंने इनका हाथ देखा, पहले मेरा देखा और फिर दो तीन का और बीच में देखा, फिर सरोज जी का नंबर आया, फिर मेरे को बुलाया। तो हमारी एक हाथ की रेखाएं भी सेम मैच करती हैं जी, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आज इस युग में आप काम कर रहे हो एक साथ, तो इसका मेन कारण आपकी हाथ की रेखाएं भी हैं और हमारी दोनों की केमिस्ट्री इसी है। मतलब ये मुझे अपने बेटे की तरह भी समझाती हैं, मैं इनको बिटिया की तरह भी हैंडल करता हूँ, हम बहन भाई की तरह भी रहते हैं। तो मतलब एक कितना पाक और पवित्र रिश्ता है हमारे दोनों के बीच में। हालांकि जो दर्शक हैं
वो तो न्यू सोचते हैं कि ये 90% दर्शक ये सोचते हैं कि ये रियल में हस्बैंड और वाइफ हैं। इस जन्म में तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, बट हमारा हर रिश्ता है जो इस धरती पे है वो हर रिश्ता है। हाँ, अगले जन्म की देखांगे भाई। सरोज जी, एक चीज़ आप पूछना चाहूँगा था कि जहाँ सेट पर हो और कई बार कोई चीज़ ने लेके थोड़ी सी अनबनती होगी या फिर कोई भी चीज़ ने लेके यहाँ चाल रहे हो, तो और जो कलाकार हुए वहाँ पर भी को क्या प्रभाव रहे बैक की तरीकों में भी फेस करें? तो ऐसा कभी माहौल नहीं आया। वो पता नहीं सबको ऐसे ही दिखता है जैसे आते हैं हम, तो उनकी दिमाग में एक ही चीज़ जाती है कि माँ बाबू आ गए जी। तो वो नौबत ही कभी नहीं आती कि उनके साथ कोई खटपट या कुछ ऐसा हो हमारा। अब तो मुझसे जो उम्र में बड़े हैं वो लोग भी माता जी कह के बुलाने लगे नाम और मैम और ये सब कुछ तो खत्म हो चुका है। हाँ। अब तो सीधे मम्मी माता जी सब इसी नाम से पुकारते हैं, कोई दूसरा नाम सोचते भी नहीं है कि इनका कोई और नाम भी होगा। पापा नहीं कहते, सब कुंडू जी कहते हैं। ना मन्ना बाबू के बल्कि ना कई बात ऐसा हो है, जिस तरह सरोज जी किसी सेट पे चले जा, वहाँ डायरेक्टर को पता होता है भाई कास्टिंग में कौन कौन है, लेकिन जो और आर्टिस्ट हैं या फिर मेकअप मैन है या लाइट मैन है वो नहीं बुझ जाएंगे माँ आज बाबू नहीं लाई। हाँ। हाँ, तो मेरे को भी कहे बोले आज तो बूढ़े एक लाओ आज बुढ़िया कड़े है। हम दोनों की एक बहुत कसूती बात बताऊंगा, शायद दर्शकों को नहीं पता। सरोज जी जब 20-25 साल की थी, 25 से 20 के बीच में थी और मैं भी 20 से 25 के आसपास था, उसी दौर से हम दोनों माँ बाप का रोल करने लग रहे हैं। जब हम जवान थे, चक जवान, तो हमने न्यू नहीं बेरा जवानी कब आई कब गई। इसकी शुरुआत है जो एक याद है तो कब हुई? मेरी तो 91 में शुरुआत हुई थी सर। मैं थिएटर की है मैंने 8-9 साल तक, मूवी में मैं उसके बाद आया हूँ। पिताजी को रोल जो मिल रहा है तो बिकमान थोड़ी संकोच कि मैं अभी मेरी इतनी उम्र को नहीं, अभी थे भी जब माता जी को रोल करो तो? मैंने जब काम स्टार्ट किया था इस लाइन में, एक्चुअली मैं चाहती नहीं थी, मुझे ये काम पसंद नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मेरी किस्मत थी जो मुझे यहाँ तक ले आई है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे कोई कैरेक्टर करूं या कुछ भी जिससे घर वालों को या किसी को भी एतराज हो कल ना कि ये क्या कर रही है। तो मैं 21 साल की थी जिस टाइम मैंने ये काम स्टार्ट किया था और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट से लेके आज तक सिर्फ माँ की कैरेक्टर कर रही हूँ। तो कहते हैं ऐसे नेचुरल देखते हैं तो बोले आप अब भी माँ बनने के लायक नहीं हो, आप तब से माँ बन रही हो। हाँ, हरियाणा में ज़्यादातर अब चाहे कोई मेरे इंटरव्यू हो या कोई भी चीज़ होती है तो लोग जो संबोधन होता है ऊपर तो हरियाणा की निरूपा राय के नाम से ही जानते हैं। जोगिंदर जी, अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब शुरुआत थे इस फील्ड में करी तो थोड़ा बहुत सुनवा में आयो है कि घर का थान किराया तक कौन देता? मेरा रवि भाई बहुत करड़ा स्ट्रगल रहा है, लठ बज जा था बाबू के लिए करड़ा जी। क्योंकि मेरे फादर थे वो आर्मी में थे। हाँ। और मम्मी थी वो इसमें टीचर थी। हमारे खानदान में इस जो ये है नाचना कूदना या एक्टिंग करना, इसको हम हरियाणा में संबोधित करते मिराशियों का काम होता था जी। डूम वगैरह बोलते हैं हम उसको। तो बोला ये तो डूमा काम है, बोला हमारे खानदान में कोई इस टाइप का आदमी नहीं, तू कड़े तो पैदा हो गया। तो इस बात को लेकर वो मुझे, जैसे पापा ने आर्मी में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी थी, लगभग 1 हफ्ता रहा, मैं वहाँ से सीधा भाग गया बिना बताएं। तो ऐसे ही फिर मम्मी मैंने पटाई, मगा मम्मी न्यू मैं तो उड़े ताल यार मैं नौकरी नहीं करूँ, उड़े तो गर्मी बहुत घनी, हिसार पोस्टिंग थी उस दौरान, गर्मी थी। तो मतलब मन्ना अपनी जिंदगी में कभी नौकरी के फार्म में नहीं भरे, ना मेरी कभी इच्छा हुई कि मैं नौकरी करूँ। लेकिन मम्मी पापा को अब जाके, मेरे एक इंटरव्यू में आया था तो उसमें जाके उनने एक बात एक्सेप्ट की कि जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, डॉक्टरी हो या वकील हो या टीचर हो या कोई भी हो, वहाँ पर अगर मतलब फैमिली उसको सपोर्ट करता है तो वो बच्चा दुगनी तरक्की करता है। और मेरी मम्मी ने ये कहा कि हम उस दौर में अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करते तो आज पता नहीं मेरा बेटा बम्बई भी होता। बम्बई भी जाके शायद भी को भी कुछ किस्सों हो। बम्बई भी जाके बम्बई मैंने किया है। अभी मैं 16 दूनी 8 फिल्म करके आया हूँ। हाँ। अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है छलांग, राजकुमार राव की, और अभी मैं 25 तारीख को शूट करने जा रहा हूँ यहाँ लखनऊ, 14 फेरे, ऋतिक रोशन जी की फिल्म है। तो बॉम्बे की, हालांकि मैं अभी रुका था, लेकिन वहाँ का खान पान और वहाँ लोगों के जो थोबड़े
चेहरे हैं मतलब चेहरे हैं वो इस टाइप की हैं कि मैं वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाया, ना मेरा जी लग गया। मैं अपना काम किया। हाँ, जो मुझे एनर्जी हरियाणा के अंदर मिलती है जैसे अब या राजस्थान में मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब 25 नंबर लखनऊ जाना है, बेरा है ना के होगा के नहीं। एक कुछ कि बस के ऊपर भी सफर करना पड़े हाँ, शूटिंग वगैरह के बस में दरअसल ये था कि मैं अच्छे परिवार से संपन्न रहा हूँ क्योंकि मम्मी टीचर थी तो पापा आर्मी में थे, लेकिन वो न्यू थे कि मतलब इसके पास पैसे नहीं होंगे तो कितने जा नहीं गा। ये है 91 के बाद की, तो उस दौर में मैंने लगभग बसों की छत पे सफ़र किया है। कोई तो बैठ के जाया करे, जिस तरह भीड़ हो जाए बैठ के भाई नीचे भी फूल और ऊपर भी फूल, तो मैं अकेला या मेरा एक दो साथी होता था। हम बस की छत पे होते, चाहे जाडा हो चाहे गर्मी, हम लेट जाया करते उस पे जो लोहे की पाइपें होती है छत पे, ताकि हमें फ्लाइंग ना देख ले। घर ने भी रात बरात ने बढ़िया हूँ तो बाबू ने बेरा पाट गया तो लठ भी मारे हैं, नहीं तो मैं दीवार कूद के। हाँ, एक चीज़ की मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी मम्मी है ना खाना छिपा के मेरे लिए रखती थी, जो मैं रात को कभी 12 बजे पहुंचता या 1 बजे तो मुझे खाना मिल जाया करता। दरअसल +2 में फेल हो गया था। हाँ। और मेरी जो शादी भी हुई थी तो वो झूठ बोल के हुई थी कि बेटे लड़के ने +2 कर ली, लेकिन एक्चुअली क्या था कि मेरी वाइफ ने तो +2 कर ली थी। हाँ। हम लगभग एज में दोनों बराबर हैं और मैं फेल हो गया था। लेकिन शादी होने के बाद फॉर्मेलिटी करने की भाई कॉलेज में जाना है, तो मैं झूठ बोल के, और एक कापी ही थी शायद उस पर पूरा साल गुजर गया था, शायद एक लाइन भी नहीं लिख पाया था मैं, क्योंकि मैं कॉलेज में तो गया ही नहीं। मैं सुबह 9 बजे जाता था और मैं 12:30-1 बजे घर पे आता था, कॉलेज में आया। लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने उस दौरान 1-1.5 साल मैं सिर्फ फिल्म देखने जाता था, चाहे वो फिल्म बदलो चाहे ना बदलो, मेरा रूटीन था कि सुबह 9 बजे वाली टिकट लेना। रियल लाइफ की जोड़ी की बात करें तो बात तो शायद झूठ बोल के बनेड़ी है, लेकिन जो अभी जो फिलहाल एक जोड़ी जो दर्शकों के सामने है, एक मन कोई है कोई किस्सो जो कदे कई बार जिस तरह मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग में आ जाऊँ या और बातें करता हूँ तो सरोज जी 1 मिनट में धमका दे हैं। सरोज जी को देखता हूँ जिस तरह सेट पे जा हैं तो जो मतलब अपना काम किया सेट पे एक साइड में बैठ गए, ना किसी से फालतू बात। हाँ, डायरेक्टर से डिस्कस कर लेती हैं जी अब क्या सीन है, अब क्या सीन है। मैं फिर मेरी इसी आदत है कि मैं लीकड़े भी तोड़े जा रू, डायरेक्टर के भी भड़क कर दिया करूँ। मैं कहा ना यार इसने न्यू ले, एक आधी बात 10 सहमत है, एक आधी इसी बैठ जाए, डायरेक्टर ने कहा हाँ बूढ़ा ठीक है, फिर उस सीन को कर भी लेते हैं। कोई यहाँ का किस्सा जो थारा साथ भी कदे फ्लाइंग अड़ान थान भी पकड़ना पड़े या कोई? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि मैंने जो काम स्टार्ट किया था वो शादी के बाद किया था जी। और शादी के बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी थी, हालात थे जो मुझे काम करना था, तो मैं काम ये करने के लिए निकली नहीं थी जो मुझे कोई रोक टोक करता। कुंडू जी की तरह मैंने कभी फिल्में भी नहीं देखी। मैंने फिल्में बहुत कम देखी। हाँ, शादी के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, प्रॉब्लम तो आती हैं, उस ज़माने में ये काम करना अपने आप में ही चैलेंज था, लेकिन शायद वजह रही कि मैंने माँ के कैरेक्टर शुरू कर दिए। ऐसा कोई काम मैंने कभी किया ही नहीं कि घर वाले या कोई भी कुछ बोल। मैं उस प्रोडक्शन में नौकरी कर रही थी जो फिल्में बना रहे थे जी, तो उनके 1-2 मैंने शूट देखे थे, उनके भी ऐसा कोई माहौल देखती तो मैं उनको ही रोक देती थी कि मैं तो यहाँ काम नहीं करूँगी, मुझे ये पसंद नहीं है। वो कहते कि मैम आप है ना अपने काम से आप अपने आप में परफेक्ट रहो ना, आप दुनिया को कभी सुधार ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन एक टाइम आया कि उनकी एक आर्टिस्ट नहीं आई तो उन्होंने मुझे कहा कि सरोज जी आप कर लो, अपना प्रोडक्शन है, और वो अच्छे लेवल का उस टाइम शूट कर रहे थे। तो टीचर का कैरेक्टर था, उनकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद हम जिस परिवार में रह रहे हैं वो हमारा परिवार हो जाता है जिसके साथ काम करते हैं, तो उनका नुकसान होना भी मुझे पसंद नहीं आया और ना करते हुए मैंने वो टीचर का छोटा सा कैरेक्टर उस टाइम किया था। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अच्छा आर्टिस्ट तो हमारे घर में ही थी, हम क्यों बाहर से बुला रहे हैं। जी जी। लेकिन मैंने उनको बोल दिया था मैंने डांस कभी सीखा ही नहीं, इस कारण कि अगर मैंने डांस सीख लिया तो कभी ना कभी कोई ना कोई मुझे ऐसा कैरेक्टर देगा कि मुझे नाचना पड़ेगा, और जो मैं कभी करूँगी नहीं, तो मैंने सीखा ही नहीं कभी, मुझे आज तक भी नाचना और नहीं आता। उस टाइम पे तो माहौल बहुत ही ख़राब होता था, आजकल तो कुंडू जी नाच आते हुए भी बुलवा देते हैं। जोगिंदर जी अभी क्या की कौन सो के गानों शूट हो रहे हैं भी की थोड़ी सी जानकारी? विनोद ने फौजी गाना की एक रेल ही बना रखी है और महीने 2 महीने में 1-2 गाना ये निकालता है और बहुत ही बेहतरीन सोच है। इसने न्यू भी कही है मैं तो लाइफ टाइम
फौजिया के गाने काढू हूँ। तो रोमांटिक कॉमेडी सारी डाल के तुम देखे जाओ, उनने भी शेयर करो हो। तो भाई फौजिया का जो गाने, क्योंकि हरियाणा के हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार जो हैं वो फौजी भाइयों हैं। लगभग कब तक है जो गानों रिलीज हो जाएगा? 6 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। बाकी 3 गाने शूट करेंगे यहीं गादड़ी में ही, और यहाँ पर गांव वालों का बड़ा प्यार मिल रहा है। जो गानों आए हो कसो की परफॉर्मेंस भी की रही जी। बहुत मिलियन, कितने मिलियन हो गए इसके? 15 मिलियन होगी। 15 मतलब वो जितने भी मिलियन हैं वो दर्शकों आपकी ही बदौलत से हैं, वरना हम तो माटी। हाँ, आप लोग स्टार बनाने वाले हो और आप न्यू कह दोगे हट, तो वो इलेक्शन वाला मामला है। अब भाई जी चाहो उसने आप CM PM बना सकते हो, और जी चाहो उसने कुछ भी नहीं, सरपंच भी ना बन दो। तो वही कलाकारों का हाल है। आप दर्शकों के ऊपर ही हमारी नींव टिकी हुई है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जैसे भी राजस्थान चैनल है अपना ये, तो हरियाणा राजस्थान तो एक के हैं, हरियाणा राजस्थान पंजाब एक के मामला है, सारा एक जगह भाईचारा है। तो दर्शकों राजस्थान में भी हमारे को हरियाणा कलाकारों में प्यार मिलेगा तो न्यू लगा लो, हमारी और उम्र बढ़ जाएगी। नई पीढ़ी ही बाकले कोई मैसेज जिद बनानी पड़ती है, अरे मुझे ये करना है, मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा। आप एक दिन वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे, चाहे आपको वकील बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे टीचर बनना है, चाहे एक्टर बनना है। वो न्यू कह रहे ना 12 साल में तो कुरड़ी की बावड़िया करे। तो मेरी दोस्तों 19 साल के बाद बावड़ी है। 19 साल के बाद मेरे माँ बाप आज रोड पे निकलते हैं तो उनको न्यू कहा वो फलाने जोगिंदर कुंडू के माँ बाबू गए। माँ बाप से तो औलाद की पहचान होती है, औलाद से माँ बाप की पहचान हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आने वाले बच्चों सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा और अच्छा काम करो, मेहनत करते रहो। हम अपना काम करें वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। ईमानदारी के साथ करेंगे, जितना सहज होके करेंगे हम उतना लंबा चलेंगे। जो झुका है वही उठा है। हम जैसे मैं बैठा हूँ, मैं जैसे खड़ा हुआ तो मुझे हल्का सा झुकना पड़ेगा, तभी तो खड़ा हुआ। के गानों है और के भी का मुख्य जो बोल है? इसका जो टाइटल है वो है लाडला फौजी। कि घर कुणबा भी याद आवे और देश भी लगे प्यारा, बाबू ने भी चाहिए बुढ़ापे का सहारा। माँ के ऊपर कि वह देखा बाट मेरी माँ कद आवेगा लाडला फौजी, न्यू कहता कि 10 दिन में आलेगा यो तेरा लाडला फौजी, माँ यो तेरा लाडला फौजी। इसको अरविंद जांगिड़ ने गाया, बहुत अच्छा गाता है लड़का अरविंद जांगिड़। पूरी टीम के साथ ये गाना हम तैयार कर रहे हैं और बहुत ही शानदार गाना है, जो कि 6 जनवरी को लाडला फौजी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। जलको झुंझुनू रवि भाई बड़ा ही अच्छा लगा इनसे। हालांकि एकदम से इन्होंने आ गए ये, और मैं तो अभी ये इंटरव्यू लेने के बाद भी बातें करूँगा। भाई का नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भाई जलको झुंझुनू ने है ना, जिन भाइया ने शेयर नहीं कराया है या सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो मैं उन ताई सारे तक कह दूँ, यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी हैं उन दौरे इसका लिंक भेजो और देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़। पहले भी मैंने जो भाई ने कर रखे हैं शूट वो देखा है, सुना है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और आगे भी भविष्य में रवि भाई झुंझुनू जलको झुंझुनू की झलक आपको दिखाते रहेंगे और आपका इंटरटेनमेंट करते रहेंगे।